प्रमाणित भी करके जहां जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि ये व्यक्ति कहीं से पंचायत समिति के लायक नहीं है। एक पंचायत समिति आज नहीं 15 साल से चिपका हुआ है। आपको ये 15 साल बाद क्यों लगी? 15 साल से पंचायत समिति है, आज 5 साल से तो नहीं है, 15 साल से है ना ये। तो आप 15 साल बाद आप क्यों बता रहे हैं ये चीज? कुछ आदमी से मैंने ये बात सुने हैं कि बाप रे बाप वोटवा तो हम देवे ओकरा 3-3 गो इंदिरा आवास हमरा दे है। एक आदमी को 3 इंदिरा आवास? तीन इंदिरा आवास। वो कहाँ सुने हैं? मोहम्मद टोला में कुछ लोग बोल रहे थे। तब बताइए, इस प्रलोभन में जनता तो ठगी जा रही है। ये बार बार जो 15 साल से बना हुआ है, इसका यही सब जर है। एक आदमी को 3 बार कैसे दे देते हैं? पहले घर ठीक तब न बाहर। इस घर को ठीक करने का मैंने हर संभव, इस समाज से मेरा पूरा पुराना लगाव रहा है। समाज में झाड़ू बहारू देने का मैंने पूरे लगन से किया है। आप अभी बोल रहे हैं कि पहले घर फिर बाहर। तो पहले तो आप विधायक का चुनाव लड़े। इसीलिए विधायक का चुनाव लड़े, जब जैसा तब तैसा वक्त आ गई थी चुनाव का वैसा उत्पन्न कर दिए। ये लोग सब लूट खसुट करके इतनी समस्या उत्पन्न कर दी पंचायत में। न यहाँ पंचायत समिति लग रहा है कुछ, न मुखिया कुछ लग रहा है। ऐसे तो बिना मुखिया बिना समिति का ही पंचायत होना चाहिए था। बेलगाम लोग हो चुके हैं। विकास क्या होगा? ये तो विनाश की जगह पर लोग जा रहा है। कहीं कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग विरोध नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। जहाँ क्या होगा इस पंचायत का दशा? नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारत प्राइम। पंचायत चुनाव के दौरान अभी हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत राज शिवेशीपुर, जहां से पंचायत समिति के लिए निवेदक के रूप में राम विवेक पासवान जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है राम विवेक जी। धन्यवाद। इस बार आप पंचायत समिति के लिए चुनाव में आ रहे हैं। इससे पहले आपके बारे में मैंने सुना है कि आप विधायक और जिला परिषद के लिए भी चुनाव लड़े हैं। तो इस बार आप पंचायत समिति का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, पंचायत समिति का चुनाव मैं इसीलिए लड़ना चाह रहा हूँ। पंचायत में बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। पहले घर ठीक तब न बाहर। तो इस घर को ठीक करने का मैंने हर संभव, इस समाज से मेरा पूरा पुराना लगाव रहा है। समाज में झाड़ू बहारू देने का मैंने पूरे लगन से किया है। आप अभी बोल रहे हैं कि पहले घर फिर बाहर। तो पहले तो आप विधायक का चुनाव लड़े। इसीलिए विधायक का चुनाव लड़े, जब जैसा तब तैसा वक्त आ गई थी चुनाव का वैसा मैंने ऐसा किया। विधायक तो बना नहीं हम। तो फिर देखिए, जो घर की सफाई तो आवश्यक है। जो हमारे घर में जो गंदगियां फैल गई है उसको सफाई आवश्यक है। तो बहुत सारे गंदगियां फैल गई समाज में, देख रहे हैं भ्रष्टाचार ही बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में। तो भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार करने के बाद मेरा सोच ऐसा हुआ कि कम से कम ये लो पोस्ट, नीचे से नीचे पोस्ट जो है, इसको कम से कम हम लोगों को बतावे कि ये पंचायत समिति को लोग नहीं जाना। ये पंचायत समिति आखिर है क्या? व्हाट इज पंचायत समिति? अच्छा, पंचायत समिति है क्या है वो? तो पंचायत समिति है क्या, इसके बारे में लोग जाने तब तो। काम क्या पंचायत समिति का होता है, उसका पावर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में हद तक लोगों को जानकारी देंगे और उसमें सुधार करेंगे। पंचायत समिति क्या होता है इस संबंध में जो वर्तमान पंचायत समिति इस बात को जाना कभी नहीं, क्योंकि ये तो खास करके रह गया जो डिक्टेटरशिप में जो लोग कहा लोग सुनाई वैसा काम करते गए। तो अपने मन से स्वतंत्र रूप होकर के कुछ करता तब कुछ सीखता, कुछ करता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में, जो लोगों को जहां तक जो हमसे बने पंचायत समिति का जो कार्य है उसको पारदर्शी रूप में लोगों को बतावे कि क्या क्या पंचायत समिति का कार्य है, कैसे कैसे पंचायत समिति का पावर है, कैसे क्या होता है समाज में, उन लोगों को एक एक करके हम समझावे और करने का काम करेंगे। क्या काम होता है, क्या पावर होता है, बताइए। पंचायत समिति का पावर तो आखिर होता ही है। आखिर मुखिया का जब ऊपरी सदन हुआ है तो वो तो पावरफुल है। आज हमारे पंचायत में इतनी बड़ी बेलगाम जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेलगाम लोग हो चुके हैं, उसमें लगाम बनाने का काम तो कर सकता था पंचायत समिति, लेकिन पंचायत समिति तो मुखौटा है। जैसे कौन से, मतलब क्या कर सकते, कुछ उदाहरण दीजिएगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि पंचायत समिति का क्या काम होता है। क्योंकि पंचायत में पंचायत समिति का कार्य, पंचायत समिति का कार्य जो सरकार द्वारा जो योजना आई, जो पैसे आवंटन हुआ, हम अपने दिमाग से पंचायत समिति सोचेगा जो क्या क्या यहाँ लाभकारी योजनाएं हम लावे जिससे कि जनता जाएगी न से जनता को समस्या दूर हो सके। तो लाभकारी योजना में मान लेते हैं यहाँ पशु शेड होना चाहिए, लाभकारी योजना में पशु पर अस्पताल होना चाहिए, लाभकारी योजना में पशु जो मर जाते हैं उसका निःशुल्क उसका उठाव चाहिए, लाभकारी योजना में
आप देखिए जहाँ लोगों को सुविधा है सड़क के आने जाने की, वहाँ जाए कि न से सड़क का आवागमन हो, पेयजल की जहाँ समस्या है उसको देखे लोग। आपका घर कितने नंबर वार्ड में है? हमारा घर 9 नंबर वार्ड में है। इसमें सड़क क्यों नहीं? जी को आत्मा नहीं करता है जी सड़क बनावे, राम विवेक पासवान कहीं इससे कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस वाला हो जाएगा या कुछ कर लेंगे, सड़क बन जाएगा। तो वैसी कोई बात नहीं जी, सड़क पर मैं ही चलूंगा। सड़क पर तो आम आवाम चलते हैं, लेकिन उनको क्या ईर्ष्या है पता नहीं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो है कि न से ये ग्राम सड़क योजना, लेकिन फिर भी जो है कि न से मुखिया जी ऐसा, हम तो बार बार उनको रिक्वेस्ट किए, बार बार निवेदन किए, ऐसे हुआ तो मैंने पेपर भी उनको दिया जाए से सभी लोगों से दस्तखत हस्ताक्षर करा करके। कब दिए थे पेपर? वो 8 साल पहले मैंने उनका पेपर दिया। 8 साल बाद फिर दोबारा नहीं गए मिलने? लेकिन दोबारा तेबारा उनको बहुत बार कहे, पंचायत समिति को भी प्रश्न मैंने किया, लेकिन किसी ने इस बात पर अमल नहीं किया। यहाँ समस्या क्या आती है सड़क बनाने में, ये बताइए। यहाँ समस्या कुछ नहीं है। तो मुखिया जी ने तो कहा है कि 3.5 किलोमीटर निजी जमीन में सड़क बनवाया है। नहीं कुछ नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं वो अपने ढंग से बोल रहे हैं, इसमें से कहीं कोई लगाव, इनका केवल घिरना हम लोगों से नहीं। मुखिया घिरना क्या होगा? आप घिरना अगर नहीं है तो आप देखिए, तो आखिर दशा देखिए ना, हम 9 टोला के दे रहे हैं, 10 टोला के आप दे रहे हैं, 10 टोला आप घूम के देखिए पासवानों के साथ क्या दिक्कत है। केवल आने जाने की समस्या है, आने जाने की इतनी गंभीर समस्या है जो निकलना बड़ी मुश्किल है। ये समस्या खास करके हम सरे देंगे ये पंचायत समिति और मुखिया जी। वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर भी तो वही हैं। वार्ड मेंबर भी तो होते हैं। यहाँ वार्ड मेंबर कुछ है नहीं, नथिंग। पंचायत समिति भी नथिंग, सब कुछ तो वही है। कौन? मुखिया जी। तो हम उन्हीं को ना कहेंगे। आखिर जब सबको नैया यही खेपते हैं, सबके बदला यही शासन करते हैं, तो हम तो इन्हीं को जवाबदेही बनाएंगे ना, यही जवाबदेह बनते हैं। पंचायत समिति यही है, वार्ड काउंसिलर यही है, पंच यही है, सरपंच यही है, यहाँ कुछ है कहाँ? ये कैसे है? सरपंच है, सब कुछ यही है। सरपंच का न्याय भी तो वही करते हैं, उनसे बिना विचारे संभव नहीं है। समिति अगर है तो उनसे बिना विचारे संभव नहीं है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या अगर समिति ऐसा होता, योग्य अगर समिति होता, इसके लायक समिति होता, तो 15 साल में ये इस तरह की दशा देखने को मिलता? आप ही लोग ना पंचायत समिति चुनते हैं। हम इसी चुनने का तो मैंने पहले बता चुका है ना, बस लोगों में लोभ प्रलोभन देना, ठगे जाना, बार बार लोगों को विभिन्न तरह से लोग ठगते हैं, छलते हैं। यहाँ से साम दाम दंड भेद का नीति लोग अपनाते हैं। ये समस्या हम लोगों के साथ है, जो जहर खाकर मर जाने जो समस्या है, हम लोग को जान रहते हुए हम बेजान है। मतलब जो स्थिति उत्पन्न कर दिए ये लोग, सब लूट खसुट करके इतनी समस्या उत्पन्न कर दी पंचायत में। न यहाँ पंचायत समिति लग रहा है कुछ, न मुखिया कुछ लग रहा है। ऐसे तो बिना मुखिया बिना समिति का ही पंचायत होना चाहिए था। बेलगाम लोग हो चुके हैं, विकास क्या होगा? ये तो विनाश की जगह पर लोग जा रहा है, कहीं कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग विरोध नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, जहाँ क्या होगा इस पंचायत का दशा कीजिएगा। खास करके हमारी जत्था जो यहाँ है इलिटरेट ज्यादा है, और इलिटरेट के अशिक्षित के कारण वो लोग ठगे जाते हैं। अशिक्षा के कारण ठगे जाते हैं। कहीं कहीं लोभ में प्रलोभन में आकर के लोग ठगे जाते हैं। यहाँ हमारा पॉपुलरिटी बढ़िया है, रहा भी है और आज भी है। आज इसमें वोटर्सों की, मतदाताओं की संख्या, वोटरों की संख्या, हम जानते हैं कि यहाँ इस पंचायत में सबसे ज्यादा पसवानों का है। और फिर हमारी हार इसीलिए होती है जो यहाँ हमारे समाज में शिक्षा की ज्यादा कमी पाई गई, जिसके वजह से आज हमारी ये दशा है। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं, तब तक ठीक तो नहीं होगा। लोग नेता क्यों चुनते हैं? ताकि वो मुझे आगे की राह दिखाएं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, नेता बना कहाँ? आप नेता वैसे नेता नहीं बना। आप जो इससे पहले विधायक का चुनाव भी लड़े, आपको नेता लोगों ने माना तभी तो आप बने। जी जी। जिला परिषद का भी चुनाव आपने जी जी। तो आपको लोगों ने नेता तो मानते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर ये समाज अशिक्षित है, अभी लिटरेट है, तो इसका दोष तो आप ही को जाएगा। इसीलिए जाएगा, जाना तो नहीं चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए। क्या जी हम कैपिटल हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है। अच्छा। जिसके वजह से इसकी सुधार को हम ढंग से कर सके। आज तो कोई पद मुझे नहीं मिला, अगर पद छोटा सा भी मिलता तो इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते, बहुत ज़्यादा विचार करते और सुधार की प्रक्रिया को तेज आगे बढ़ाते लोगों को शिक्षा के। आज के दौर में जो मैं चुनाव लड़ा अभी तक, वो जनता के बल पर ही, हार जीत तो होती ही है। हार जीत के लिए तो यहाँ हम देख रहे हैं जो पंचायत के हम न जाने माननीय रामाश्री ठाकुर जी को मैंने क्या बिगाड़ दिया मैं नहीं जानता।
लेकिन वो आज से नहीं, 1992-93 से हमसे पर लगे हुए हैं, आप पे लगे हुए हैं। अब न जाने उनको किस प्रकार के हमसे भय है, ये नहीं मैं बता सकता हूँ। राम विवेक पासवान जीतेगा तो उनको क्या बिगाड़ देगा? माने इस तरह की बात वो करते हैं जो करना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं आपके तरफ से? ऐसा कुछ मेरे तरफ से उनका कोई बिगाड़ नहीं है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा उनको लगता है, इसीलिए हमको बिगाड़ के बात भी करते हैं। साहब इतना देख रहे हैं, पंचायत समिति का चुनाव पिछले कई एक शायद रहे थे हम 11 वाला में, उस चुनाव में हमने इनको मेरा बैलेट पेपर नदी के किनारे में स्कूल के अंदर हाई स्कूल के नदी के किनारे में उधर जाके मेरा बैलेट पेपर पाया गया, जो गोरी लोग सब स्नान करने के क्रम में, पैखाना जाने के क्रम में उठा करके ला करके उनको बताया। ऐसा ऐसा गद्य किसने रचा, कैसे रचा गया? तो हम देख रहे हैं वो है वार्ड नंबर 14 का बूथ में, उसमें मात्र जो है कि 250 करीब वोट गिरा, जिसमें कि 25 को मात्र वोट मेरा उसमें पाया गया बक्स में। अब क्या चीज का चुनाव लड़ रहे थे? उस समय पंचायत समिति के चुनाव लड़े थे। इस पंचायत से? इसी पंचायत से पंचायत समिति का चुनाव लड़ चुके हैं? लड़ चुके हैं। कब लड़े थे? 2010 में होगा शायद। 10 में। आपको कितना वोट मिला था उस वक्त? याद तो नहीं है वास्तविक रूप में। पंचायत में पंचायत समिति का पद क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पंचायत का सारा कार्य जो है उसका निगरानी करना मैंने समिति का काम है। क्या निगरानी? मतलब जो भी काम पंचायत में होते हैं उसकी निगरानी करना? जी जी, उसको निगरानी करना उसका काम है। और जो त्रुटि हो पंचायत में उसके प्रति मैंने सदन में आवाज़ उठाना उसका काम है कि भाई गलती वहाँ हो रही है, तब सुधार हो। परंतु आज तक इस तरह की बात नहीं हुई। जैसे कोई उदाहरण दीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। मान लीजिए कि अगर इंदिरा आवास में ही गलती है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर पंचायत समिति है, अगर पंचायत समिति हम है तो सदन में आवाज़ उठाएंगे। हमारे जनता के बीच में इंदिरा आवास में ध्वंस शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ मैंने आप देख रहे हैं कि जो यहाँ एक तो आदमी का जानवर गाय भैंस मर जाता है, और गाय भैंस मरने के बावजूद भी जो है कि जैसे जब लोगों को कहने जाता है 55 रुपया खर्च लोग लेता है, तब उठा करके उसको फेंकता है। तो यहाँ न वैसा कोई व्यवस्था पंचायत समिति के माध्यम से होना चाहिए था, मुखिया जी के माध्यम से होना चाहिए था। ऐसा कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुआ। आवाम में कठिनाई होती है, एक तो धन चला गया, दूसरे में फिर 4000-5 रुपया खर्च के लिए करेगा तो उठा करके माल को इधर से उधर लोग फेंकेगा। तो इस परिस्थिति में वहाँ जैसे संसाधन की कमी है। इस संसाधन को मैंने पंचायत समिति में जो है से ला सकता है समाज में, और इस समाज में बहुत बड़ी भला होगा। जो लोग जो है किसान जो है कि जैसे माल मरते हैं, तब मरने के बावजूद भी इतने परेशान होते हैं, इनकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये अगर चाहेगा पंचायत समिति अगर चाहे तो आज तक की ये पंचायत समिति में किसी तरह की बात लोग सोचा नहीं इसके संबंध में। और दूसरी बात है, आवाम में हम देखते हैं सभी वर्गों यहाँ हमारे 22 को जातियाँ हैं। इस जातियाँ में जितने लोग हैं उन लोगों की टोली एक बनी है। उस टोली में आप जाकर के देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं सभी लोगों के कुछ न कुछ है। जब 15 साल से लोग चिपके हुए कुर्सी से हैं तो कुछ समस्या का निदान होना चाहिए था, लेकिन नज़र में कुछ दिखाई नहीं देता है। जो गांव होती है, पंचायत होती है, वो वहाँ पे सभी लोग पशु पालते हैं। जितने भी लोग, लगभग लोग, सबके दरवाजे पे एक पशु होती है। तो ये समस्या तो मतलब एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में बिल्कुल महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। बिल्कुल महत्वपूर्ण चाहिए, लेकिन इस पर लोग ध्यान कभी दिया ही नहीं। जो समस्याएं लोग के बीच में आज खड़ी है उस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। तो कठिनाई है। ऐसे लोगों को तो कम से कम जनता को सोचना होगा। जैसे लोग अगर 15 साल 20 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं तो इनको कम से कम हम कोशिश करेंगे आने के बाद, अगर हम पंचायत समिति में जीतते हैं तो ऐसे ऐसे समस्या को, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों के बीच में, उस समस्याओं को हर संभव हल करने का काम हम करेंगे। आपका क्षेत्र संख्या क्या आता है ये बताइए? क्षेत्र संख्या 2 होगा। 2। इसमें कितने वार्ड आते हैं? इसमें यानी 9 से 17 तक है। 9 से 17 तक जी। 9 से 17 तक में तो सभी लोग पशु पालते ही हों। बिल्कुल, सभी आदमी के दरवाजे पर एक एक पशु है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अस्पताल तो है ही नहीं। अस्पताल वही तो कहे जो पहले तो ये समस्याएं हैं, इसको दूर करना होगा, तो उसके बाद तो अस्पताल तो होना ही चाहिए। लेकिन तो मूल समस्या है जो लोग को माल मर गया उसके फेंकने के लिए एक तो धन चला गया, फिर जाके जेब से लग रहा है पैसा। इस पर विचार करना चाहिए था लोगों को। सबसे पहला समस्या ये है, इसको निदान अगर हम आते हैं पंचायत समिति, सबसे पहला समस्या इसको निदान करेंगे। लोग
इस पंचायत के लोग आपको पंचायत समिति क्यों चुने? देखिए, चुनने की बात जहां तक सवाल है, तो जो लोग अभी तक कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो डेवलप का कोई वर्क ही नहीं हुआ शोषण के सिवा, तो आखिर जनता क्या चाहेगी? न्याय तो चाहेगी ना, जब न्याय मिले कहीं। वो तो जहां देखेगी जनता, जहां न्याय मिलेगी उस पर विश्वास करके वोट देगी। आप न्याय दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं इस पंचायत के लिए श्रीमान क्या न किया है, देखिए परिसीमन के लिए इस शिवसिंहपुर को किस प्रकार से लोग बांट के इधर से उधर किया था। वो मियाँ भाई के मस्जिद से लेकर के उधर रायजन कर दिया था और इधर नंदनी कर दिए थे। शिवसिंहपुर समाप्त हो गया था। इसको करने के लिए यहाँ से यानी आपका DPRO से लेकर के आपका जिला पंचायती राज पदाधिकारी और DM समस्तीपुर, शिवसिंहपुर को समाप्त ही कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ये कब? 2001 में। 2001 की बात नहीं ना है, 93 की बात। परिसीमन कब? वर्ष 2000 परिसीमन की याद नहीं है क्या कब हुआ। ये कब? ये तो परिसीमन में हुआ। हाँ, 93 में परिसीमन हुआ है। 93 में। हाँ, चुनाव दोबारा 2001 में हुई। हाँ, चुनाव हुआ, लेकिन 93 में परिसीमन हुआ है। उस समय शिवसिंहपुर को समाप्त कर दिया गया, शिवसिंहपुर को समाप्त कर दिया गया था, यानी मियाँ भाई के मस्जिद से कर दिया, इधर नंदनी उधर कर दिया गया था राजाजान। तो फिर जिसको साइकिल में माइक बांध करके हम 35 रुपया दिए थे साइकिल वाले को, माइक वाले को साइकिल में बांध करके माइक को चारों तरफ पंचायत में मैंने राइजिंग किया। कब की घटना है ये? वही 1993 की घटना है। 93 की घटना है। 93 ही होगा, पंचायत परिसीमन की बात थी, या डेट बोलने में कहीं हमको भूल होती होगी। लेकिन हमने जो किया मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इस पंचायत को हमने नाम आबाद करने के लिए शिवसिंहपुर, मैंने अपना जो मेहनत हुआ, जो प्रयत्न हुआ, पूरी जोर ताकत से जाकर के इस पंचायत को शिवसिंहपुर पंचायत कायम किए, जिसमें कि नंदनी को इसमें लाया गया। नंदनी को मिला करके जगह शिवसिंहपुर पंचायत बना। अब रायजान को तो जहाँ तोड़ा गया, उसको फिर नुकसान जो हुआ, उस नुकसान को भरपाई के लिए बहादुर चक को रायजान में सबमिट किया गया। रायजान बहुत दूर है और चक यहाँ पे है, तो उसको इसी ने आखिर कमजोरी न थी। इस कमजोरी की जब हम फिर पुनः मैंने जब दोबारा उसको गठन करवाए, तो उसमें जो है कि जैसे उसकी जनसंख्या कम रही थी, ठीक है ना, उस परिस्थिति में उसको लिया गया। अच्छा, बहुत अजीब है वो। हाँ, अजीब है ना, अजीब है वो, जबकि सरकार का ऐसा रूल नहीं है, रूल के विरोध में है। वही ना, बहुत अजीब है वो। कहे नदी के पार, वाटरवेज के आर पार, ये सब नहीं, रेलवे के आर पार उसको नहीं देना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया। अगर इस बार पंचायत समिति के रूप में लोग आपको चुनते हैं, तो लोग आपसे क्या उम्मीद रखें? जो पंचायत में अगर हमको चुनते हैं तो भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज हम बनाएंगे। हर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, और वो हर कोई भ्रष्टाचार ही करता है। देखिए, बात ऐसी है, भ्रष्टाचार यहाँ जो हर कोई लोग कहते हैं, तो वैसी बात हम में नहीं है। ऐसे हमारे बारे में लोग जानते भी अच्छे से हैं इस समाज के। हम इस भयमुक्त समाज को बनाना संकल्प ले लिए हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना संकल्प ले लिए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हम बना के रहेंगे। इंदिरा आवास में 20,000 रुपया जो लोग लेते हैं, हम लोगों को ऐसे चौक पर, खुले चौक पर लोगों को कहे हैं जो खाता पर पैसा ला करके रख देंगे, 1 रुपया किसी को लेना देना नहीं है। आपकी पंचायत में आप बता रहे इंदिरा आवास में 20,000 रुपये लेता है, कौन लेता है? ये 20,000 रुपया पंचायत समिति रघुनाथ चौधरी हैं, वो लेते हैं। और वो कहाँ पहुँचाते हैं, क्या करते हैं, वो तो देखने से पता चलता है। जो जिनके डिक्टेटरशिप में वो चलते हैं, उन्हीं के पास जाता होगा। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप पंचायत समिति के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं, तो समाज तो जान रहा है ना। कलेक्शन जो 20,000 रुपया का होता है, वो तो मनमाने ढंग से होता है, 20,000 30,000 जैसा जो लोग हैं। और उसमें ज़्यादातर पिसाते हैं कौन? जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो ज़्यादा पिसाते हैं। क्या जो वो तो कहता है तो कमाल पैसा हो, हम ला कर दिए। बेचारे मजबूर होकर के उसको खाता पर पैसा है, खाता से निकाल के लोग ले लेता है। ये सब परेशानी है। अब इस परेशानी को हम हद तक दूर करना चाहते हैं। कैसे दूर कीजिएगा? हम दूर करेंगे। कैसे दूर करने का? खाता पर पैसा है तो अगर उठा करके नहीं देगा तो लेगा कैसे? तो किसी न किसी रूप में ऐसे कहता है कि इस बार अगर तुम नहीं देते हो फर्स्ट किस्त में मेरा पैसा, दूसरा किस्त हम रुकवा देंगे, दूसरा किस्त फिर हम पेमेंट नहीं करवाएंगे। ये मजबूर हो जाता है जनता। जनता तो भोली भाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं जो भय और भ्रष्टाचार को मूल समाप्त कर दें।
इतनी विलक्षणता काम करे जो लोग समझे पंचायत समिति होता क्या है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मूल को ही समाप्त कर दें, तो भ्रष्टाचार के मूल में कौन है? भ्रष्टाचार के मूल में आज देख रहे हैं पंचायत समिति तो खुल के नहीं तो इतना जरूर हम कहेंगे, जो प्रमाणित भी करके जहां जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि ये व्यक्ति कहीं से पंचायत समिति के लायक नहीं है। एक पंचायत समिति आज नहीं 15 साल से चिपका हुआ है। आपको ये 15 साल बाद क्यों लगी? 15 साल से पंचायत समिति है, आज 5 साल से तो नहीं है, 15 साल से है ना ये, तो आप 15 साल बाद आप क्यों बता रहे हैं ये चीज? मौका तो मिली है आज आप बताने का। आज कैसे मिली? पिछली बार भी तो आप बता मौका मिली समाज को, तो मैंने बार बार हिदायत दिया, लेकिन जनता तो भोली भाली है, उसको तो भय दिया जाता है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने इस बात को रखा, वो कहे कि जे आखिर उसके खाता पर पैसा दे दिया जाता है, तो हम तो जानते उसको खाता पर बुक कर दिए, फिर वो पैसा दे देता है तो काहे दे देता है? सिर्फ पंचायत समिति तो नहीं लेता, इसमें इंदिरा आवास सहायक भी दोषी होते हैं। इसमें इंदिरा आवास सहायक के साथ ही ये घूमता है। आज आचार संहिता लगा हुआ है, ये आचार संहिता में भी मैं देखा हूं, जो पंचायत समिति और पंचायत के जो प्रधानमंत्री आवास सहायक है उसके साथ मिल करके मिली भगत से गांव में फोटो पिक्चर और डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे खाता, आधार कार्ड, खेत का रसीद, ये सब लोग कलेक्शन करते चले हैं। जो कंप्लेन हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने दिया है टेलीफोन पर, आचार संहिता लगने के बाद भी, आचार संहिता लगने के बाद भी टेलीफोन पर मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है। मैंने भावी मुखिया होने वाले उम्मीदवार सुनील ठाकुर को भी फोन पर मैंने कहा है, इस तरह की बात है। मैंने एमएलए प्रतिनिधि रवि जी को मैंने इसकी सूचना दी है, जिस तरह की बात हमारे पंचायत में हो रहा है। तो इस तरह से समाज को इतना ना बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या श्रीमान कहा जाए, ये तो हद पार कर गया। जनता भोली भाली है, हम इंदिरा आवास देवा देबो। कुछ आदमी इस मैंने ये बात सुने हैं कि बाप रे बाप वोटबा तो हम देबो, ओकरा 3-3 गो इंदिरा आवास हमरा दे है। एक आदमी को 3 इंदिरा आवास, 3 इंदिरा आवास। वो कहाँ सुने हैं? मोहम्मद टोला में कुछ लोग बोल रहे थे। तब बताइए, इस प्रलोभन में जनता तो ठगी जा रही है। ये बार बार जो 15 साल से बना हुआ है, इसका यही सब जर है। एक आदमी को 3 बार कैसे दे देते हैं? अब दे देते हैं। यहाँ हम जब इस पर कंप्लेन किए, इस पर जब बात किए, तो लोग कहे कि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है इंदिरा आवास का। पीछे जो बना उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, 2013 तक के बताए लोग से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब रिकॉर्ड नहीं है ब्लॉक में, तब बिना रिकॉर्ड क्या है? तो कोई भी आदमी कहीं कुछ चुरा लेता है। मनरेगा में इतनी बड़ी राष्ट्र का संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। जनरल बात मैं कहता हूँ, जनरल पूरे बिहार की बात करता हूँ, जो मनरेगा में इतनी लूट खसोट हो रहा है मुखिया के द्वारा, जो कहना मुश्किल है। राष्ट्र का बहुत बड़ा संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मैंने एक साक्षात्कार में अनुमंडल पर दिया था, फिर जैसे पत्रकार थे उनको, उन्होंने कहा कि गरीबी किस प्रकार दूर होगी। मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने बताया था गरीबी दूर होने का ये साधन नहीं है। सरकार सीमित साधनों में भी गरीबी दूर कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, ये मनरेगा का दुरुपयोग, किसान के हित में जाए, किसान के खेत में काम करे मजदूर, और पैसा पेमेंट मनरेगा से हो, किसान सुखी तो यहाँ गरीब भी सुखी होंगे, मजदूर भी सुखी होंगे। ये भी करना, सरकार को पेमेंट भी बढ़ानी चाहिए ना, 200 रुपये जो डेली देते हैं बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। 300 रुपये मजदूर काम करते हैं। हाँ, तो मजबूरी कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि उनकी भी तो रहती होगी ना। लेकिन जनप्रतिनिधि कराते कहाँ है इस काम को? काम नहीं करवाते हैं। काम नहीं करवाते हैं। काम कहाँ, कुछ तो मशीन से करवाते हैं। तो फिर काम कैसे होता है? काम होता है वो मशीने से करते हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ मिल गया 2-4-10 की संख्या में कुछ को लगा दिए, दिखावा मात्रा, कुछ नहीं, नथिंग। मजदूर कहाँ करता है? सरकार मजदूर कर रहा है। मजदूर का पलायन रोको, मनरेगा में काम दो। कहाँ कुछ हो रहा है? मजदूर का पलायन कहाँ रुक रहा है? इसीलिए यहाँ कोई उपाय है नहीं। लोग थकते हैं, छलते हैं मजदूर को। तो कठिनाई है, इसको अगर जब तक दूर नहीं करती है सरकार, फिर अब अनाज दे रही है सरकार, चावल और गेहूं, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत। वो अनाज का पैसा ही अगर औद्योगिकरण में चला जाए, तब देश के कितने बेरोजगार उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये आदत तो कोर बनाने का सरकार की बनी है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कहाँ गरीबी से गरीबी दूर होने वाला है? जब तक औद्योगिकरण देश में नहीं होगा, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है राष्ट्र का पैसा का, ये सब नहीं रुकेगा, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकता है। मैंने साक्षात्कार के माध्यम से दिया था। मैंने वृद्धावस्था पेंशन की बात कहा था, इस पर भी मैंने कहा था कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, वैसे जो लैंडलेस व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक परिवार में एक का नौकरी अगर दी जाए, सरकारी नौकरी, उसी से बाल बच्चों को देख लेगा। क्या जरूरत है सब्सिडी के? क्या जरूरी है वृद्धावस्था पेंशन के? क्या जरूरी है ये अनाप शनाप करने की? कोई कहीं छूट की आवश्यकता नहीं है। देश में औद्योगिकरण होगा, नौकरी मिलेगी,
राष्ट्र का पैसा जो है दुरुपयोग हो रहा है, इस पर रोका जाए। मनरेगा है, ये खद्दान योजना है, ये सब तो एकदम खत्म योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत प्राइम को समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आने वाला दिन में मुझे पूर्ण सहयोग दे करके और पंचायत समिति में जिताने का काम करें। हम उम्मीद जताते हैं कि भरपूर कसौटी पर खरे उतरूंगा और भरपूर सेवा का जो अवसर होगा, जनता के बीच में जाकर के, रात हो दिन हो, मैं परस्पर नहीं जीतने के बाद भी जनता में लगे रहे हैं और जीतने के बाद तो बात कुछ और हो जाएगी। हम भरपूर सेवा देंगे, जहाँ तक जो बनेगा, जिस तरह से बनेगा उस तरह से पारदर्शी रूप में आकर के आप लोगों की सेवा में समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।